हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो और उसके नाम की महिमा का भजन गाओ। उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक हैं, और तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे और तेरे नाम की स्तुति और वंदना करेंगे। आओ, परमेश्वर के कामों को देखो, और वो अपने कामों के कारण मनुष्यों को भययोग्य दिखाई देता है। उसने समुद्र को सूखी भूमि कर डाला और वे महानद में से पाँव पाँव पार चले। वहाँ हम उसके कारण आनंदित हुए, जो अपने पराक्रम से सर्वदा प्रभुता करता है और अपनी आँखों से जाति जाति को ताकता है। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर का धन्य कहो और उसकी स्तुति करो और उसकी आराधना करो, यह की स्तुति करो। प्रभु में आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, दुआ करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद आदर आपको देते हुए पुनः आपके पवित्र चरणों पर आते हैं और आपके महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं इस प्रातःकाल मधुर बेला के लिए। धन्यवाद देते हैं इस जीवन और समय के लिए। धन्यवाद देते हैं आपकी दया करुणा के लिए, आपके उपकारों के लिए, भलाइयों के लिए, आशीषों के लिए धन्यवाद। बीते समय में और बीते सप्ताह प्रभु आपने हम सभी को संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। प्रभु हर आने वाली विपदा से, आपदा से, दुर्घटना से, क्षति से प्रभु आपने बचाया है और नया जीवन दिया है कि जीवित परमेश्वर के महान नाम को हम धन्य कह सकें। आज की प्रातःकाल के लिए हम धन्यवाद देते हैं और इस आराधना को प्रभु जब हम आपकी प्रियों के साथ में करते हैं, प्रभु हमारे मध्य में होकर कार्य करें। आप हम सबके साथ हो प्रभु। विशेषकर प्रभु जब हम आपकी स्तुति वंदना करते हैं, आपके वचन का मनन ध्यान करते हैं, धन्यवादी प्रार्थना, धन्यवादी भेंटें लेकर आते हैं, आपको सब कुछ स्वीकार और ग्रहण योग्य हो। प्रभु हम सब पर अपना अनुग्रह और आशीष उड़ेले। प्रभु जितने हमारे दर्शक और श्रोतागण हमारे साथ आराधना में सहभागी हैं, आप उन सभी को नामानाम आशीष प्रदान कीजिए। आज की आराधना उपासना आपको स्वीकार योग्य, ग्रहण योग्य हो। हम सबकी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, जिसने इस प्रकार सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, तो वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरे है। आमीन। इस समय प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी उपस्थित प्रियों को नमस्कार, जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने बड़े अनुग्रह के द्वारा दिया है। आप जितने लोग हमारे साथ में सहभागिता रख रहे हैं, सभी दर्शक श्रोतागणों का हार्दिक अभिनंदन आज की इस पवित्र आराधना में। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आइए हम लोग आराधना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आज का जो बाइबल पाठ हमारे साथ में है, गॉस्पल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 15 एंड वर्सेस 12 to 17। आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके बाद हम वचन का मनन ध्यान करेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 12 से 17 इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने और सुने जाने द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करे। इससे पहले हम प्रभु के वचन को सुने, हम अपने आप को तैयार करें, हमारे साथ प्रभु की महिमा में एक गीत गाएं, प्रभु महान विचारों कारी तेरे। इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें और वचन को सुने।
विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे, सुनो गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराए मध्य विश्रु मधुर संगीत, मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ में से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है, वर्णन से अपार। कि क्रूस पर ने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा होता। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवे का शब्द दूरी का होगा, मुझे लेगा जहाँ आनंद वहाँ। मैं झुकूंगा साथ आदर भक्ति देता, और गाऊंगा प्रभु के नाम। प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की, कितना
इस समय हम लोग विशेष प्रार्थना की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस प्रार्थना के विषय जो हैं अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए, कलीसिया के सभी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इस समय हमारी कलीसिया के लिए बहुत सारे लोग बीमार हैं और हॉस्पिटलाइज हैं, उनको भी हम याद करेंगे। अपने देश, शहर, राज्य के लिए प्रार्थना करेंगे। इस वैश्विक महामारी के लिए भी प्रार्थना करेंगे। तो सारे विषय जब आपके सामने रखे गए हैं, अपने साथ आप जो अपने प्रियों के साथ अपने घरों में हैं, इन विषयों को याद रखते हुए आप हमारे साथ प्रार्थना करें। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। आकाश ब्रह्मांड के रचयिता, सृजनहार, पालनहार और तारनहार प्रभु, हमारे अद्वैत स्वामी, जीवन के जल, जीवन की रोटी देने वाले प्रभु, असहज से मिलने वाले परमेश्वर, हमारे ऊंचा गढ़, छिपने के स्थान, हमारे अल्फा ओमेगा, आदि और अंत, आप ही एकमात्र सच्चे परमेश्वर हैं। भोर के चमकने वाले तारे, यहूदा के गोत्र के सिंह, हम धन्यवाद, आदर, प्रशंसा आपको देते हुए बड़ी दीनता के साथ आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं। धन्यवाद देते हैं, आज का दिन दिया, आनंदित मगन हैं और इस पूरे दिन को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। परमेश्वर पिता, विशेषकर इन निवेदनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम अपनी कलीसिया के लिए, कलीसिया के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक। प्रभु, आपका अनुग्रह हमारी कलीसिया पर पाया जाए, कलीसिया में एकता, मेल मिलाप पाया जाए, लोग प्रभु भाईचारे के साथ और प्रेम के साथ प्रभु और बड़े विश्वास, भक्ति, भय के साथ प्रभु अपने जीवन को निर्वाह कर सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, कलीसिया के प्रियों को प्रार्थना का जीवन दीजिए, जिससे और भी वे आत्मिक उन्नति में बढ़ते जाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी कलीसिया के उन ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन के लिए, महिला समिति, युवक संघ, संडे स्कूल, चर्च स्कूल, BBS, इन सभी शाखाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इनके अगुओं के लिए प्रभु, आने वाले समय में परमेश्वर जब सिचुएशन नॉर्मल और सामान्य होगी तो प्रभु अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए प्रभु विधिवत रूप से इन कार्यों को सुचारू रूप से कर सकें। प्रभु, आप उन सभी को आशीष प्रदान करना परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है। विशेषकर हम अपनी कलीसिया के अगुओं के लिए भी, उन 16 भाइयों के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो अपने कार्य सेवा के लिए रखा है, उनको भी प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने ज्ञान में, समझ में, बुद्धि में परिपूर्ण करें और प्रभु आपके भय में रह के प्रभु कलीसिया की उन्नति और चर्च की उन्नति के बारे में प्रभु उनका प्रयास लगातार जारी रहे। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, आप उन प्रियों के साथ होना। इस समय हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं प्रभु, मौसम के उतार चढ़ाव के कारण, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप उन पर अनुग्रह करें, उन्हें पूरी शिफा और चंगाई बख्शें, स्वस्थ कर आपको धन्यवाद दे सकें। इस समय हम विशेष करके भाई पी डेविड के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई पी के दास के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई CR दास के लिए, साथ ही साथ सुंदर सेनापति के लिए प्रभु, और अन्य लोग हैं जो प्रभु एक लंबे समय से बीमारी के बिस्तर पर हैं परमेश्वर पिता, आप इन्हें स्पर्श करें। इनकी दुर्बलता, निर्बलता, सहायपन, लाचारी प्रभु, लाइलाज बीमारी प्रभु आपके नाम में दूर होने पाए, ये स्वस्थ होकर आपको धन्यवाद दे सकें प्रभु और गवाही का कारण बने परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है इनकी दीनहीन दशा में आप सुधि लें परमेश्वर पिता, इनकी भौतिक और आत्मिक अवस्थाओं की भी पूर्ति करें। हम प्रार्थना करते अपने देश, अपने शहर, अपने राज्य के लिए प्रभु, अपना अनुग्रह, अपनी बड़ी दया करुणा करें परमेश्वर पिता। इस वैश्विक महामारी से परमेश्वर हमारे देश, राज्य, विश्व को प्रभु बचाएं परमेश्वर। जो समय कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं प्रभु अपने बिस्तरों पर प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, उन्हें भी शिफा बख्शें, स्वस्थ कर प्रभु आपकी महिमा बढ़ाई करें और आपको जानने वाले हो सकें। इस समय हम अपने भारत सरकार, राज्य सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, उन्हें भी बहुतायत की आशीष दीजिए, जिससे हमारा देश उन्नति करे और तरक्की करे। आने वाले समय में प्रभु हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था प्रभु स्थिर होने पाए परमेश्वर पिता, और लोगों को जो बेरोजगार हैं परमेश्वर, उनको रोजगार मिल सके। जो प्रभु मानसिक तनाव में, चिंताओं में संघर्ष कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उससे वो स्थिति से बाहर आ सकें परमेश्वर। जिनकी आर्थिक स्थिति प्रभु नाजुक है, इन दिनों में प्रभु बहुत सारे लोग अपने रोजगार को खो चुके हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप उनकी भी सुधि लें और उपयुक्त समय में प्रभु उनकी ज़रूरतें मिल सकें परमेश्वर पिता। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जो दुख में हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं, असहाय हैं, दुर्बल हैं और बेरोजगार हैं, बेघर हैं प्रभु, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आप उनकी भी सुधि लें, उनकी सहायता करें और उनकी हर निराशा आशा में परिवर्तित हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हम सबके साथ हो, आज की आराधना उपासना आपको स्वीकार्य ग्रहण योग्य हो। इस समय हम प्रभु अपने
उन सोल्जर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे देश की रखवाली कर रहे हैं, बॉर्डर पर तैनात हैं। आप सभी हमारे सेनाओं को प्रभु, जल और थल और वायु सेना, इन सभी जवानों को प्रभु आशीष देना, उनके प्रिय परिवारों के साथ होना परमेश्वर पिता। नक्सलाइट, आतंकवादी, माओवादी गतिविधियों के लिए भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं प्रभु, आप उनके मनों में कार्य करना परमेश्वर, उनके कठोर हृदय को तोड़ें प्रभु, जिससे वे निर्दोष लोगों को ना मरें परमेश्वर, और आपकी योजना को जान सकें, समझ सकें परमेश्वर, और अपना जीवन आपको वो दे सकें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आप इन लोगों से भी बातचीत करें। हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों और भलाइयों के लिए। प्रभु हमारी विनती स्वीकार कीजिए और अपने लोगों को आशीष दीजिए। इस समय जब आपके वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, सुनने के कान दीजिए, समझने की बुद्धि दीजिए और ग्रहण करने वाला हृदय दीजिए। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम इस समय परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। आज का जो बाइबल पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय पढ़ा गया है और 12 पद से 17 पद तक हम उसी वचन को मनन करेंगे। इस पैसेज में हम देखते हैं यीशु मसीह का एक आदेश है, आज्ञा है, जो अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को, अपने चाहने वालों को देते हैं। और 16 पद अगर आप पढ़ेंगे तो इस पद के आधार पर आज का संदेश आपके साथ हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि हम जाकर फल लाएं और तुम्हारा फल बना रहे। आज का जो विषय है जो मैंने लिया है, एक विश्वासी का यीशु मसीह के साथ संबंध कैसा होना चाहिए, ये विषय है। और हम दैनिक जीवन में जिस तरह से संसारिक तौर से हम अपने जीवन को निर्वाह करते हैं और एक बेटे का पिता के साथ परिवार में किस तरह से संबंध होता है और अपने सगे संबंधियों के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा होता है, और जब हमारा संबंध बाप बेटे का अच्छा होता है तो वो सहभागिता आगे बढ़ती है, वो रिलेशन आगे बढ़ता है, वो संबंध आगे बढ़ता है, उसमें प्रेम पाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें अनुकूल जो हमारे लिए होती हैं। उसी प्रकार से हमारा और आपका जीवन भी प्रभु यीशु मसीह के साथ दैनिक जीवन में एक मधुर संबंध प्रभु के साथ होना चाहिए, एक घनिष्ठ संबंध, रिलेशन हमारा प्रभु के साथ होना चाहिए। आज हम मनन करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों को, दैनिक जीवन में एक मसीही विश्वासी का यीशु मसीह के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। पहली बात हम लोग देखेंगे कि एक विश्वासी का यीशु के साथ दैनिक जीवन में उसका चाल चलन कैसा होना चाहिए, उसके साथ संगति कैसे होनी चाहिए, उसके साथ कैसे चलना चाहिए। हम देख लेंगे यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में लूका रचित सुसमाचार में अगर आप पढ़ेंगे तो पहले ही अपने शिष्यों को कहा, उन्हें कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सर्वप्रथम वो अपने आपे से इनकार करे, दूसरा वो अपना क्रूस उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे चले। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को बोला कि यीशु के साथ में हमें दैनिक जीवन में चलना है और चलने के लिए हमें अपने आप से इनकार करना है और प्रतिदिन हमें अपने प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाना है और उसके पीछे चलने की अवस्था है। लूका रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं और उसका 14 अध्याय अगर आप मेरे साथ निकालेंगे, आइए इस पद को देखेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 24 एंड वर्स 13 से हम लोग देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 13 पद से यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है यीशु मसीह के साथ दैनिक जीवन में चलना। 13 पद से पढ़ेंगे, लिखा है, देखो उसी दिन में से 2 जन इमाउस नाम एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। इस अगर अध्याय को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है और लोगों ने यीशु का दर्शन भी किया है। और यहाँ पर 2 लोग जो हैं इमाउस से यरूशलेम में आए थे पर मनाने, फसह का पर मनाने। और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है उसके बाद में ये बहुत सारी चीज़ों को इन दोनों व्यक्तियों ने सुना है और वापस जब अपने घर यरूशलेम से इमाउस की ओर जा रहे थे तो आपस में वार्तालाप कर रहे थे किस बात की, और वो बात कर रहे थे यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के विषय में जो घटित हुआ था उन सब की बातें वे करते हुए वे अपने घर की ओर जा रहे थे। 14 पद में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है, और वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे और वे आपस में बातचीत करते हुए पूछताछ कर रहे थे कि यीशु आप पास आकर उनके साथ
हो लिया। आप इस अध्याय में देखेंगे कि जब वो बातचीत कर रहे थे और यीशु उनके साथ में हो लेता है, और यहाँ पर ये यीशु मसीह को, क्योंकि उसका देह जो है वो आत्मिक देह, एक ग्लोरियस बॉडी उसको मिल चुकी थी, और इस तरह से वो यीशु को वे पहचान नहीं पाए। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वे यीशु जब उनसे वार्तालाप करता है और वो यीशु के साथ बातचीत करते हुए चले जाते हैं। 16 पद में अगर आप देखेंगे तब लिखा, परंतु उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि उसे वे पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह को पहचान नहीं पाए, पर वे बात करते हुए उसके साथ चलते गए। आगे हम देखते हैं 19 पद में, उसने उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी था, भविष्यवक्ता था। उसके बारे में आप देख रहे हैं, वो जब जा रहे हैं तो यीशु के साथ में यीशु की चर्चा करते हुए चल रहे थे। तो दैनिक जीवन में हमारा और आपका, जब हम अपने कामों पे जाते हैं, हम अपने ऑफिस में जाते हैं, हम अपनी कंपनी में काम करते हैं, अपने मित्रों से मिलते हैं, यदि हम यात्रा करते हैं, तो हम यीशु के साथ अपना यात्रा जारी रखें और हम यीशु की बातों के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये दो प्रिय जो इमाऊ से यरूशलेम में आए थे, वापस जाते हुए यीशु के बारे में वे बात कर रहे थे और यीशु के साथ वे यात्रा कर रहे थे। बाइबल में और भी हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। हनोक के बारे में देखते हैं कि हनोक जो है 300 साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, और बाइबल आती है उसके बाद में वो उठा लिया गया। और इसी रीति से नूह के बारे में देखते हैं, नूह भी अपने दैनिक जीवन में परमेश्वर के साथ चलता रहा। उत्पत्ति की पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा नूह के जीवन के बारे में कि वो खरा था, वो धर्मी था, प्रभु का भय मानने वाला था और प्रभु के साथ वो चलता था। सो मेरे प्रिय जनों, हम देख सकते हैं बाइबल में बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी संगति, अपनी सहभागिता दैनिक जीवन में प्रभु के साथ बना के रखी। प्रश्न हमारे और आपके सामने उठता है, क्या हमारे दैनिक जीवन में प्रभु के साथ सहभागिता है, संगति है? हम क्या उसके साथ चलते हैं? क्या वो हमारे साथ चलता है? प्रश्न हमारे सामने रखा, हम जांचें और इसका मूल्यांकन करें। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और प्रतिदिन मेरे पीछे चले। सो हमें दैनिक जीवन में प्रतिदिन की बात यहाँ पर कही है। हम रविवार नहीं कि सिर्फ 30 त्योहारों में नहीं, बल्कि हम दैनिक जीवन में हम परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बनाए रखें। जिस तरह से हमारे शरीर के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की अवस्था होती है, वैसे हमारे लिए दैनिक जीवन में प्रभु के साथ सहभागिता रखने की आवश्यकता है कि हम उसके साथ दिन प्रतिदिन चलते रहें। दूसरी बात हम लोग देखेंगे यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह के साथ चलना और उसकी बातों को सुनना। दूसरी बात हम लोग देखेंगे जो न सिर्फ उसके साथ चलने की अवस्था है, बल्कि यीशु जो हमसे कहे हम उसकी बात को सुने और उस पर चित्त लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा जब सुनते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और विश्वास मसीह के वचन से होता है। आइए हम एक पाठ पढ़ेंगे हमारे साथ। मत्ती सुसमाचार अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह यरूशलेम में है 24 अध्याय में, और शिष्य उसके साथ में हैं, और शिष्य जो हैं यरूशलेम की भव्यता को, सुंदरता को देख रहे हैं और यीशु मसीह से कह रहे हैं कि प्रभु देखिए कितना सुंदर ये मंदिर है। और यीशु मसीह उनको उसकी ओर निहारता और देखता है और कहता है तुम सब क्या देखते हो? एक दिन ये सब जो देख रहे हो वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी ना छूटेगा। उसने कहा पत्थर पर पत्थर ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। सुपर प्रियो, जब ये बात शिष्यों ने सुनी, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह और शिष्य एकांत में जाते हैं और वहाँ पर वे शिष्य यीशु के पास आते हैं और यीशु से बातें करते हैं। मत्ती सुसमाचार अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे 24 अध्याय, और वहाँ पर 3 पद आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम यीशु से बातें करें और उसकी सुने। 24 अध्याय वर्ष 3 पद देखेंगे। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कहे कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। सो मेरे प्रियो, जब ये बात शिष्य यीशु से करते हैं और यीशु उनको आगे 4 पद में देखेंगे तो बोल रहा था, तो शिष्य बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एकाग्र चित्त से, चित्त लगाकर, मन लगाकर प्रभु की बातों को सुन रहे थे। सो मेरे प्रियो, जब प्रभु हमसे बातें करें और हमसे वार्तालाप करें तो हमें आवश्यक है कि उसकी बातों पर
ध्यान देना, उसकी सुनना और उन बातों पर मनन करना। यहाँ हम इस पैसेज में देखते हैं कि शिष्य जो हैं यीशु की बातों को सुन रहे थे और उस पर ध्यान दे रहे थे। हम जब परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक बीज बोने वाला का दृष्टांत देते हैं। अगर लूका रचित सुसमाचार में पढ़ेंगे कि एक बीज बोने वाला निकला और बीज जब बोना आरंभ किया तो लिखा है कुछ बीज जो है सड़क के किनारे गिरा, कुछ बीज जो है पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ बीज जो है अच्छी भूमि पर गिरा। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने एक इलस्ट्रेशन, उदाहरण, पैराबल प्रस्तुत किया कि लोग जान सकें सच्ची रीत से कैसे लोग अपने जीवन में फलवंत होंगे, कैसे वे आशीष के भागीदार होंगे। तो प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बात जो लूका 8 अध्याय 15 पद में कहा, लिखा अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन को सुनते हैं और अपने अंदर पिरोए रखते हैं, बसाए रखते हैं और फलवंत होते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि हम जब बातों को सुने, परमेश्वर के वचन को सुने, तो हम उस पर ध्यान दें और उसको अपने अंदर कार्य करने दें, जिससे वो फलवंत हो, जिससे वो फ्रूटफुल हो, जिससे वो परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, ठहराया है कि तुम फलवंत हो और तुम्हारा फल बना रहे। हम दैनिक जीवन में क्या हम परमेश्वर के लिए, हम प्रभु के लिए फलवंत हो रहे हैं? बाइबल कहती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हम कब फलवंत होंगे? जब हम प्रभु की बातों को सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे, उसको अपने अंदर संजोए रखेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन को निर्वाह करेंगे। सो मेरे प्रियो, हम अवश्य फलवंत होंगे। बाइबल में बताती, शिक्षा देती है, जब हम लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में आते हैं, यीशु मसीह बैतनिय्याह गांव में है, लाजर के परिवार में, मरियम मर्था के परिवार में। और वहाँ जब यीशु मसीह अक्सर जब अपनी सेवकाई में निकलता था, अगर उस गांव से उसका जाना आना होता था तो वो अवश्य मरियम मार्था लाजर के घर में आता था। और हम वहाँ पर देखते हैं कि उसकी किस तरह से कद्र की जाती थी, उसकी पहुनाई की जाती थी, उसकी देखभाल की जाती थी। और जब प्रभु यीशु मसीह सहभागिता रखता था और जब वचन को शेयर करता था तो परमेश्वर परिवार के लोग वहाँ उसकी बातों को सुना करते थे। हम देखते हैं उस अध्याय में लिखा है, जब यीशु मसीह जब वचन से बात कर रहे थे तो मरियम प्रभु के वचनों को सुन रही थी। मेरे प्रियो, हमें आवश्यक है हम प्रभु की सुने। और लिखा है परमेश्वर ने उसे एक बात उसके लिए कही, जो मरियम के लिए उसने कहा कि तूने उस भाग को चुन लिया है जो तुझसे कभी भी छीना ना जाएगा। वो कौन सा भाग था? वो एक उत्तम, एक प्रेशियस, एक पोर्शन शी हैज सेलेक्टेड इन हर लाइफ। उसने अपने जीवन में एक ऐसा भाग प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के चरणों में उसने चुन लिया, जो प्रभु ने उसे आश्वासन दिया कि वो भाग तुझसे कभी भी कोई छीन ना लेगा। उसने अपने आप को सिक्योर कर लिया था, उसका संबंध प्रभु के साथ मजबूत हो गया था, उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया था। वो प्रभु की एक अच्छी दासी बन गई, एक अच्छी अनुयायी बन गई। वो परमेश्वर, उसने प्रभु यीशु मसीह के दिल को जीत लिया था। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के चरणों पर आते हैं और उसकी बात को सुनते हैं, उसको अपने अंदर संजो रखते हैं और उसके अनुसार हम अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देता है। सो हम मनन कर रहे हैं एक मसीही विश्वासी का जो संबंध यीशु मसीह के साथ दैनिक जीवन में कैसा होना चाहिए। हमने देखा यीशु मसीह के साथ चलना, दूसरा है यीशु मसीह की बातों को सुनना और उसके अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करना। क्या हम प्रभु यीशु मसीह की दैनिक जीवन में आवाज़ सुन रहे हैं, बात सुन रहे हैं? ये सुनेंगे तो अवश्य हमें परमेश्वर आशीषित करेगा। हम जब लूका प्रेरितों काम की पुस्तक में आते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स और 16 अध्याय में, वहाँ पर हम देखते हैं एक प्रभु की दासी जिसका नाम लिदिया था, वो प्रभु के वचन को सुन रही थी। उसने अपने हृदय खोला और जब उसने अपने हृदय खोला, परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य किया। उसने इस वचन सुनने के द्वारा उसका उद्धार हुआ, उसने अपने परिवार को भी बचा लिया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको बचाना चाहता है, हमारे घराने परिवार को बचाना चाहता है, बशर्ते हम परमेश्वर की आवाज़ को सुने। और जब हम सुने तो अपने हृदय को खोल दें और उसके लिए हम अपने हृदय को उड़ेलें, जिससे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करे। तीसरी बात हम लोग देखेंगे इसी वचन से, जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है, यीशु मसीह के साथ हम
संगति, दैनिक जीवन में संगति रखने, फेलोशिप की आवश्यकता है कि हमारे फेलोशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ हो रही है या नहीं हो रही है। आइए हम इससे संबंध में, इस फेलोशिप के बारे में हम लोग देखेंगे गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 1, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका हम लोग 39 पद निकालेंगे, 39 बल्कि 35 पद से देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 35 पद से लिखा है, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। यहाँ पर यीशु मसीह के शिष्यों में से 2 लोग खड़े हैं और यीशु मसीह वहाँ से निकल रहा है और उन्होंने देखा कि ये है जगत का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तब वे दोनों चेले उसकी सुन करके यीशु के पीछे हो लिए और यीशु ने फिर कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने से कहा, हे रब्बी, अर्थात तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। यहाँ यीशु मसीह का और इन शिष्यों का वार्तालाप हो रहा है। उससे पूछ रहे हैं, प्रभु आप कहाँ निवास करते हैं? आपका रहने का स्थान कहाँ है? आपका डेरा कहाँ पर है? प्रभु ने, यीशु मसीह ने कहा, चलोगे तो मेरे साथ में तो अवश्य मेरे स्थान का, मेरे रहने का, मेरे डेरे का वो जगह देख लोगे। और आगे हम देखते हैं 39 पद में, उसी में 39 पद में, तब उन्होंने आकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन वे उसी के साथ रहे। आप देख सकते हैं उन शिष्यों ने सिर्फ स्थान ही नहीं देखा बल्कि दे स्पेंड टाइम विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन द टाइम ऑफ प्रेयर। वो लिखा है कि इन शिष्यों ने प्रभु के साथ उस घर को देखा और उसके साथ सहभागिता रखी, संगति रखी, उसके साथ समय गुजारा। इस समय में बहुत सारी बातों को इन शिष्यों ने यीशु के साथ सीखा होगा। सो मेरे प्रियो, यदि हम कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, हमें आवश्यक है हम प्रभु के साथ सहभागिता रखें, फेलोशिप रखें। और ये आवश्यक है कि हमारे जीवन में अगर फेलोशिप नहीं है तो हमें आशीषों से वंचित हो सकते हैं। हम पहली शताब्दी कलीसिया में अगर आप देखेंगे प्रेरितों काम में कि जब कलीसिया स्थापित हुई 3000 लोग उसमें जुड़ गए, उसके बाद वे क्या हुए? वे ऐसा नहीं कि एक जगह वे बंधे रह गए, एक ही जगह वे इकट्ठे रहे, पर लिखा है वे घर घर मिलते थे और घर घर मिल करके रोटी तोड़ते थे और वे सहभागिता रखते थे, वे वचन को सुनते से शिक्षा प्राप्त करते थे प्रेरितों के माध्यम से, और लिखा वे दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ते गए। सो मेरे प्रियो, हम उदाहरण देख सकते हैं पहली शताब्दी कलीसिया वे प्रभु के साथ सहभागिता रखते हैं। आज हमें आवश्यक है, जरूरी है, सिर्फ जबकि हम देख रहे हैं सारे चर्चेस बंद हैं, मगर मेरे प्रियो प्रभु हमारा यीशु मसीह हमारे द्वार पर खड़ा करके हमारे दिल के दरवाजे पर, हमारे घर के दरवाजे पर वो दस्तक देता है और कहता, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि मेरा शब्द सुनकर कोई अपने द्वार को खोलेगा तो मैं अवश्य उसके साथ आऊँगा और सहभागिता रखूँगा, संगति रखूंगा। मेरे प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे जीवन में दस्तक दे, हमारे द्वार पर दस्तक दे, लेट अस ओपन आवर हार्ट, लेट अस ओपन आवर डोर फॉर हिम। हम उसके लिए अपने दरवाजे खोलें, हम अपने हृदय के किवाड़ खोलें और प्रभु हमारे साथ आए, सहभागिता रखे और हमारी सहभागिता उसके साथ बनी रहे, जिससे हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। सो मनन कर रहे हैं एक विश्वासी का दैनिक जीवन में यीशु के साथ किस तरह से रिलेशन, सहभागिता, संगति होनी चाहिए। आइए हम और अगला देखेंगे, यीशु के साथ हमारी घनिष्ठता स्थापित करना, साथ ही साथ उसके लिए फलवंत होना। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे और उसका 15 अध्याय, तो आप देख सकते हैं पहले पद से यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं। फलवंत होने के लिए, यदि हम अपने जीवन में फलदायी होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, तो हमारी घनिष्ठता जो है प्रभु के साथ मजबूत होने की आवश्यकता है। पहले पद में, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे वो काट डालता है, और जो फलती है वो छांटता है ताकि और फले। पहले पद में आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह का आह्वान, वो किस तरह से अपने लोगों को बताना चाह रहे हैं कि कहता है, आई एम ट्रू वाइन एंड माई फादर इज द हस्बैंड मैन। वो कहता है मेरा पिता किसान है और मैं सच्ची
दाखलता हूँ। मेरे प्रियो, और आगे कहता है जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है तो उसके लिए परमेश्वर न्याय भेजता है। और लिखा है जो फलती है उसको प्रून करता है, उसको छांटता है ताकि और फले। आप देखते होंगे माली जब अपने बगीचे में काम करता है और पेड़ पौधों को किस तरह से उनकी छटाई करता है और उनको किस तरह प्रून करता है जिससे वे आगे बढ़ें और वे फलवंत हो सकें। वैसे हमारे जीवन में भी, दैनिक जीवन में प्रभु के पास आने की अवस्था है जिससे परमेश्वर हमारी लाइफ को देखे और हम पर प्रभु के लिए फलवंत हो सकें। तीसरे पद में अगर आप देखेंगे तो लिखा तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है तुम शुद्ध हो। 4 पद में तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। एक रिलेशनशिप, एक सहभागिता, एक संगति, एक घनिष्ठता हमें प्रभु के साथ बनाने की अवस्था है। प्रभु ने कहा अबाइड इन मी एंड आई इन यू। उसने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। एज द ब्रांच कैन नॉट बियर फ्रूट ऑफ इटसेल्फ एक्सेप्ट इज अबाइड इन द वाइन। उसने कहा कि जो डाली दाखलता जो मुझ में बनी नहीं रहती वो फल नहीं सकती है, तो कहता है वो अपने आप से नहीं फल सकती है, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो फल नहीं सकते हैं। आइए हम प्रभु के साथ वादा करें कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु के साथ बने रहें। जिस तरह से पेड़ और डाली का संबंध होता है, डाली अगर पेड़ से अलग हो, जुदा रहे, सेपरेट रहे तो अपने आप में फलवंत नहीं हो सकती है। इसलिए मेरे प्रियो, वो जब डाली पेड़ से, उस स्टेम से, उस तने से, उस जड़ से, उस रूट से सटी रहेगी, उसमें मिली रहेगी, वो फलवंत होगी। वैसे हमारा प्रभु भी है। ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग, ही इज़ द सोर्स ऑफ ऑल ब्लेसिंग। वो हमारे सारे आशीषों का सोता है। हमें दैनिक जीवन में प्रभु के साथ बने रहने की आवश्यकता है। प्रभु ने कहा यदि तुम मुझ में ना बने रहो तो तुम फलवंत नहीं हो सकते हो। इसलिए हमें दैनिक जीवन में प्रभु के साथ बने रहने की आवश्यकता है। शिष्यों की लाइफ के बारे में देखें, शिष्यों जो है हमेशा प्रभु के साथ सहभागिता रखते थे। क्यों रखते थे? कि वो प्रभु से जानें, प्रभु से सीखें, प्रभु के साथ संगति रखें और उसके लिए फल लाएं। बाइबल बताती है हमें परमेश्वर के लिए फलवंत होना है। प्रभु उनसे प्रसन्न होता है जो लोग उसके लिए फल लाते हैं और उसका फल बना रहता है। सो हम अपने दैनिक जीवन में अपने जीवन का मूल्यांकन करें और ये कहें कि प्रभु मैं आपके लिए फलना चाहती हूँ और फलवंत होना चाहता हूँ। हमारी परमेश्वर अगुवाई करेगा हम अगर अपने जीवन को ऐसा निर्वाह करेंगे। सो दैनिक जीवन में क्या हम प्रभु के लिए अपने घनिष्ठ संबंध को बना रहे हैं और उसके लिए फलवंत हो रहे हैं? यदि नहीं तो हम अपने जीवन को जांचें, परखें। अगली बात हम लोग देखेंगे जो हम इस पैसे से हम मनन कर रहे हैं, एक विश्वासी का दैनिक जीवन में यीशु के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। अगली बात देखेंगे हमें यीशु मसीह की ओर ताकना व देखना। दैनिक जीवन में जिस तरह से एक बेटा अपने बाप की ओर, जैसा हमने बताया था, वो देखता है जब वो बाहर से आता है और वो घर में रहता है तो उसके हाथों की ओर निहारता है। सो मेरे प्रियो, वो देखता है कि मेरा पिता क्या कर रहा है और इसलिए हमें भी ज़रूरत है कि हम भी अपने बाप, अपने यीशु की ओर देखें, ताकें, निहारें कि वो हमारे लिए क्या कर रहा है। देखेंगे इब्रानियों की पत्री में इस ताकने की ओर, देखने की ओर क्या हमें शिक्षा देता है। सो दैनिक जीवन में हमें परमेश्वर की ओर देखने की अवस्था है और यदि हम उसकी ओर देखेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। इसके लिए हम इब्रानियों 12 अध्याय 1 पद से देखेंगे। एक धावक जब होता है, जब अपनी दौड़ता है तो उसका लक्ष्य, उसका गोल वही जहां वो पाना चाहता है। इसलिए 1 पद में देखेंगे, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। एक धावक जब दौड़ता है उसका लक्ष्य, उसका गोल, उसका निशाना वो होता है कि उसको क्या प्राप्त करना है। दूसरे पद में आगे अगर आप देखेंगे तो लिखा है और विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ
जा बैठा है। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है हम विश्वासियों को दैनिक जीवन में यदि हम अपनी यात्रा, यदि अपनी दौड़ हम जारी कर रहे हैं तो हम किसकी ओर निहारें, किसकी ओर देखें। इस दौड़ में हो सकते बहुत सारी बाधाएं हो सकती, बहुत सारी अड़चन होंगे, बहुत सारे रोड़ा होंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल होंगे, बहुत सारी रुकावटें होंगी, पर परमेश्वर का दास हमें बताना चाहता है यदि हम अपनी दौड़, अपनी यात्रा को प्रभु की ओर निहारते हुए, प्रभु की ओर देखते हुए, प्रभु पर विश्वास करते हुए, प्रभु पर भरोसा करते हुए यदि हम अपनी यात्रा को जारी रखेंगे तो परमेश्वर हमें उसमें सफलता देगा। यहाँ पर लेखक कह रहा है विश्वास के कर्ता, जिस पे हमने विश्वास किया है, जिस पर हमने भरोसा किया है, जिसके माध्यम से हमें उद्धार मोक्ष मिलता है, जो इस ब्रह्मांड का रचयिता है, जो हमारा सृजनहार, पालनहार और तारनहार प्रभु है, वो चाहता है कि हम अपने दैनिक जीवन में उस पर विश्वास करें और उसकी ओर निहारते रहें, उसकी ओर देखते रहें, क्योंकि वचन कहता है उस विश्वास करने वाले, सिद्ध करने वाले, जो हमारे जीवन परफेक्शन लाएगा, जो हमें सिद्ध बनाएगा, जो हमें परफेक्ट बनाएगा, उसकी ओर निहारें, वो उसकी ओर ताकें, उसकी ओर देखें, वही हमारी उस यात्रा को सफल करेगा, तो उसमें हमें सफलता प्रदान करेगा। हम अपने दैनिक जीवन में उस प्रभु की ओर निहारते रहें, देखते रहें। शिष्यों ने जहाँ जहाँ यीशु गया, जब जब उसने चमत्कार किए, जब जब मौजे किए, जब जब आश्चर्य कर्म किए, वे शिष्य जो है यीशु की ओर निहारते थे। भीड़ जब आती थी, भीड़ जब यीशु मसीह जहाँ भीड़ में जाता था तो वो लोग, भीड़ के लोग यीशु की ओर देखते थे, यीशु की ओर निहारते थे। उनका एक ही निशाना था, कब यीशु उनके लिए अद्भुत कार्य करेगा, कब उनके लिए चमत्कार करेगा, कब वो अंधों को आंखें देगा, कब वो लंगड़ों को टांगे देगा, कब वो बीमार लोगों को शिफा देगा, कब बीमारियों से उनको मुक्ति प्रदान करेगा। इस तरह से उनकी निगाहें यीशु की ओर लगी रहती थी और जब वो लोग देखते थे तो मेरे प्रियो आशीष के भागीदार होते थे। आज प्रभु चाहता है कि हम प्रभु की ओर निहारें, प्रभु की ओर देखें और उस विश्वास के कर्ता जो हमें परफेक्ट करेगा, जो हमें सिद्ध करेगा, जो हमें योग्य बनाएगा, हम अपने दैनिक जीवन में उसको देखते रहें। यदि हम सफल होना चाहते हैं, यदि हम परफेक्ट होना चाहते हैं, हम परमेश्वर की ओर निहारें और वो हम पर अनुग्रह करेगा। हम बाइबल में देख सकते हैं प्रेरितों काम की पुस्तक में मेरे प्रियो 1 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था और जब वो ऊपर जा रहा था तो वो गलीली लोग और यीशु के शिष्य अनुयायी यीशु मसीह की ओर निहार रहे थे और देख रहे थे। आप देख सकते हैं, इस पैसेज को मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1, प्रेरितों काम और उसका 1 अध्याय मेरे साथ निकालेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 एंड वर्स 10, प्रेरितों काम 1 अध्याय 10 पद में, और लिखा है उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए। ये 2 पुरुष कौन थे जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं? बाइबल बताती है, जो टीकाकार हैं, जो परमेश्वर के दास थ्योलॉजियन हैं, वे इन 2 पुरुषों के बारे में जो श्वेत वस्त्र पहने हैं, ये कोई दूसरे अन्य संसारिक लोग नहीं हैं। ये परमेश्वर बाप ने, पिता ने उन स्वर्गदूतों को भेजा है जो उसको लेने के लिए आए हुए हैं। और स्वर्गदूतों के बारे में जब पढ़ते हैं, जब वो आएगा तो फिर स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जाते समय वे आकाश की ओर ताक रहे थे और देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े हुए और क्या कहने लगे 11 पद में, और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीत से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीत से वो फिर आएगा। ये आश्वासन भी उस स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर इन गलीली लोगों को और इन अनुयायियों को, इन विश्वासियों को और यीशु के शिष्यों को बताया कि जिस तरह से स्वर्ग उठाया जा रहा है वैसे एक दिन फिर आएगा, पर हमें तब तक उसकी ओर निहारते रहना है, उसकी ओर देखते रहना। जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हो रहा था तब वे लोग यीशु की ओर ताक रहे थे, यीशु की ओर देख रहे थे। मेरे प्रियो, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है, भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही हैं, निशानात पूरे हो रहे हैं, बहुत बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में काल में कहीं, वे सब पूरी होती दिखाई दे रही हैं। हमें इस वर्तमान में हम यीशु के आमद की, जब वो आने वाला है, हम उसकी ओर निहारते रहें, हम उसकी ओर देखते रहें। यशाया लिखा है, जब अपने जीवन काल में आया, परमेश्वर ने उसको बुलाया
और उसके बाद में हम जब देखते हैं यशायाह की पुस्तक अगर 6 अध्याय में पढ़ेंगे तो राजा उज्जियाह की मौत के बाद में लिखा है, जब वो मरा, राजा उज्जियाह मरा, तो यशायाह ने परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा। मेरे प्रियो, हमारे अंदर एक लगन हो, हमारे अंदर एक प्रभु के प्रति एक जील हो, और कि हम अपने दैनिक जीवन में प्रभु को देखें, प्रभु की ओर निहारें, प्रभु की ओर दृष्टि करें। बाइबल बताती है यदि हम और आप परमेश्वर की ओर देखेंगे, निहारेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। दाऊद अपने वचन में वो प्रार्थना करता है कि मैं प्रभु तेरी ओर निहारूंगा, तेरी ओर दृष्टि करूंगा, और तू ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। तेरे तुल्य, तेरे योग्य, तेरे जैसा, तेरे बराबर, तेरे समान ना कोई ईश्वर हुआ है, ना कोई होगा। और इसलिए दाऊद कहता है मैं कोटि कोटि तुझे नमन करूंगा। सदैव वो परमेश्वर की ओर निहारता है और वो कहता है मैंने अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है और वही मुझे आशीषित करेगा। सो हम अपने दैनिक जीवन में मेरे प्रियो प्रभु की ओर निहारें, उसकी ओर देखें। हम जब परमेश्वर के वचन से मनन करते हैं कि हम दैनिक जीवन में किसकी ओर देख रहे हैं, बाइबल कहती है विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हम ताकते रहें अपने दैनिक जीवन में। आखिरी बात बताकर मैं विराम दूंगा जो यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलती है। आखिरी बात है कि हम अपने दैनिक जीवन में यीशु की आमद की बाट जोहते रहें, यीशु के आने की बाट हम जोहते रहें। इसको हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार में। हमारे साथ अगर आप निकालेंगे 8 अध्याय और उसका 40 पद से देखेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 8 वर्स 40। यहाँ पर लिखा है जब यीशु लौट रहा था तो लोग उसे आनंद के साथ मिले। ध्यान से सुने, यीशु मसीह अपनी अर्थली मिनिस्ट्री, ये जब सेवकाई के समय था, तब वो अपनी सेवकाई के समय जब वापस आता था या कहीं जाता था तो भीड़ पहले से ही वहाँ जमा रहती थी। लोग उसकी प्रतीक्षा करते थे, लोग उसका इंतजार करते थे, लोग उसकी बाट जोहते थे और उसको देखते रहते थे, ताकते रहते थे कि हमारा प्रभु कब आएगा, कब हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा, कब हमारे लिए प्रार्थना करेगा, कब वो रोटी और मछली बांटेगा, कब वो चमत्कार करेगा। और इस तरह से लोग उसका पहले से बाट या प्रतीक्षा करते रहते थे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्योंकि आगे लिखा है वे सब उसकी बाट जो रहे थे। द क्राउड वॉज वेटिंग फॉर द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लिखा है एंड इट केम टू पास दैट व्हेन जीसस वॉज रिटर्न द पीपुल ग्लैडली रिसीव्ड हिम फॉर दे वर ऑल वेटिंग फॉर हिम। वे सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे कि हमारा प्रभु कब आएगा, कब हम अपने दुख को उसके साथ बांटेंगे, कब हम उसके लिए अपने आप को अब उसके सामने रखेंगे। सो मेरे प्रियो, क्योंकि वो कुछ पाना चाहते थे, उससे रिसीव करना चाहते थे और इसलिए उसकी प्रतीक्षा करते थे, उसकी बाट जोते थे और उससे वे बिना बाट जो है वो वापस नहीं जाते थे। हमें अपने दैनिक जीवन में प्रभु की बाट जोहना है, हमें उसकी प्रतीक्षा करना है, उसका इंतजार करना है। मूसा जब परमेश्वर से मुलाकात करता था और उसके पास जाता था तो वो उससे मुलाकात करने से पहले कितना समय वो वेट और इंतज़ार करता था। मेरे प्रियो, और मेरे जब मालूम है कि इंतजार की घड़ियां जब ख़त्म होती हैं तो कितना आनंद और सुकून मिलता है। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं दाऊद 40 अध्याय में कहता है मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी प्रार्थना को सुन लिया। मेरे प्रियो, जब हम उसकी बाट धीरज से पेशेंसली हम जब जोहते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का वो आदर करता है, हमारी प्रार्थना को सम्मान करता है, वो हमें देखने के लिए ऊपर से झुकता है और हमें आशीषित करता है। दाऊद जो है वो बड़े धीरज के साथ यहोवा की बाट जोहता है। हम विश्वासियों को भी अपने दैनिक जीवन में प्रभु के लिए ठहरे रहना है, प्रभु के लिए इंतजार करना है, प्रभु के लिए बाट जोहना है। कई बार हम प्रभु की आराधना उपासना के लिए बड़ी जल्दबाजी करते हैं, उतावली करते हैं और प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके लिए ठहरे रहें, उसका इंतजार करें, उसकी प्रतीक्षा करें और जब तक हमारी मुलाकात उससे ना हो जाए तब तक हम वो जगह ना छोड़ें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि जब तक
परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुम पर ना जाए तब तक तुम ठहरे ना, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। और लिखा शिष्य वो वहीं ठहरे रहे, प्रतीक्षा करते रहे। और मेरे प्रयोग समय आया कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को उनके ऊपर उड़ेला और वे उसके गवाह बने। यहूदिया में, सामरिया में और तमाम नगरों में परमेश्वर ने उनको एक विशेष प्रकार का वरदान दिया और उन्हें आशीषित किया मेरे, और आशीष के वे भागीदार हो गए। एक यहाँ उदाहरण हम देख सकते हैं इसी लूका रचित सुसमाचार में 2 अध्याय में एक व्यक्ति है जिसका नाम समौन है। आइए इस व्यक्ति के बारे में हम लोग मनन करेंगे और उसके बाद विराम देंगे। ये व्यक्ति जो है बुजुर्गी कालम में मौत की कगार पर है, पर उसका विश्वास भरोसा है कि वो प्रभु के आमद की बाट जोहेगा और उससे मुलाकात के बिना वो संसार से कूच नहीं करेगा। आइए मैं पढ़ लेंगे, देखेंगे गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक चैप्टर 2 और वर्स 25। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 25 पद हम निकालेंगे, देखेंगे। लिखा है, और देखो यरूशलेम में समौन नाम एक मनुष्य था, वो धर्मी था और भक्त था। आप देख सकते हैं इस व्यक्ति के बारे में, यरूशलेम का निवासी जिसका नाम समौन है, उसके बारे में बाइबल बताती है कि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर की खराई में चलता था और समर्पित व्यक्ति था और डिवोटी परमेश्वर का था। परमेश्वर के लिए वो अपने जीवन को समर्पित करके रखा था। आगे हम देख सकते हैं, लिखा है वो इस्राएल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। आगे हम 26 पद में देखेंगे, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी हुई कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक तू मृत्यु को नहीं देखा। मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं इस अध्याय में कि समौन जो है बुजुर्गी कालम में है, मौत की कगार पर है, पर वो प्रतीक्षा कर रहा है उद्धारकर्ता को देखने के लिए। वो उस उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से देखना चाहता है, पर परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आता है और उसको एक इंस्ट्रक्शन मिलता है, एक आदेश मिलता है कि जब तक तू उस उद्धारकर्ता को अपनी आंखों से नहीं देखेगा तब तक तू संसार से कदापि विदा न लेगा। आगे हम देख सकते हैं, और जब यीशु उस मंदिर में आता है, उसके माता पिता उस मंदिर में लेकर आते हैं, तब वो समौन यीशु बालक को अपनी गोद में लेता है। 28 पद आप देख सकते हैं, लिखा है, तब उसने उसे अपनी गोद में लिया और उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। वो दिन उसके लिए एक धन्य दिन था जब उसने सिर्फ ना उसे देखा बल्कि उसने अपनी गोद में लिया। मेरे प्रियो, जब हम यीशु का बाट जोते हैं, उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उसका इंतजार करते हैं, उसके लिए ठहरे रहते हैं, उसके लिए वेट करते हैं, तो मेरे प्रियो एक अद्भुत नज़ारा हमारे जीवन में आता है, एक अद्भुत असीम सुकून हमारे जीवन में आता है। परमेश्वर हमें आशीषित करता है। समौन जन ये बुढ़ापे में वो परमेश्वर के उस उद्धारकर्ता के, मुक्तिदाता के प्रकट होने की बाट जो रहा था, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसे सौभाग्य दिया कि वो अपने जीवन काल में इससे पहले संसार से विदा हो, वो मुक्तिदाता को अपनी आंखों से देखे और वो अपने हाथ में ले और प्रभु का आभार व्यक्त करे। मेरे प्रियो, हमें दैनिक जीवन में यदि हम उसकी बाट जोते हैं तो अवश्य हमारी मुलाकात उस मुक्तिदाता से होगी, और जब उस आपकी मुलाकात उस मुक्तिदाता के साथ हो जाए तब आप अवश्य उसका आभार व्यक्त करें, उसको धन्यवाद दें। और क्योंकि वही हमारा एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, वही इस ब्रह्मांड का रचयिता है, वही हमारा बनाने वाला है, और हम दैनिक जीवन में परमेश्वर के साथ निरंतर बाट जोते रहें। आज के वचन को ही विराम देना चाहेंगे, उत्साहित इनकरेज करना चाहेंगे। जो हमने बातें आपके साथ शेयर की हैं कि एक विश्वासी का यीशु मसीह के साथ में दैनिक जीवन में कैसा उसका संबंध होना चाहिए। पहली बात हमने देखा कि यीशु मसीह के साथ दैनिक जीवन में हमें चलने की अवस्था है और यीशु की बातों को सुनना है, उसके अनुसार करना है। तीसरी बात, हमें उसके साथ सहभागिता रखना है। चौथी बात, हमें उसके साथ अपने घनिष्ठ संबंध को स्थापित करना है और उसके लिए फलवंत होना है। पांचवी बात, हमें मसीह की ओर देखना है, ताकना है, निहारना है, जैसा शिष्य और गलील लोग उसकी ओर देख रहे थे। आखिरी अंतिम बात, हमें उसके आमद की बाट जोहते रहना है। जब वो आए तो हम उसके साथ बादलों पर उठाए जा सकें और उसके साथ हम युगानुयुग राज्य कर सकें। परमेश्वर हम सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। इस समय एक गीत और गाएंगे और इसके साथ हम अपनी भेंटों को प्रभु कार्य सेवा अर्पण करेंगे। हम गीत है बोलो जय, मिलकर जय बोलो जय।
बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। ओके, आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इस समय आखिरी प्रार्थना और आशीष वचन होगा। इन भेंटों के लिए हम दुआ करेंगे। हम अपनी आंखें बंद करें और दुआ करें। सब शक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके मधुर मीठे नाम में एक बार फिर से आपकी हुजूरी में आते हैं और आपके पवित्र महान नाम को हम धन्य कहते हैं, धन्यवाद देते हैं आज की संगति सहभागिता के लिए, आज के जीवित वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की हैं और आपने बताया चिताया कि हम अपने दैनिक जीवन में आपके साथ निरंतर चलते रहें, अपनी संगति को मजबूत करें, आपके लिए हम फलवंत हों, आपकी आमद की बाट जो हैं, और प्रभु हम निरंतर आप में बने रहें। हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। हमारा जीवन प्रभु धन्य हो, निरंतर हम प्रभु आप में बने रहें और आप हम में बने रहें। हमारी विनती परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमारे सभी श्रोतागणों को आशीष प्रदान कीजिए, जिससे आने वाले समय में प्रभु अपनी सहभागिता आपके साथ वे मजबूत कर सकें। बड़ी बरकत हमारे प्रियों को दीजिए। विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं इन भेंटों के लिए जो आपके लोगों ने प्रभु अपनी कमाइयों से, कमी से, घटी से, बढ़ती से, जिससे भी दिया है प्रभु, आप इन भेंटों को स्वीकार कीजिए। जब खर्च हो प्रभु आपके
कार्य सेवा के लिए खर्च किया जाए। देने वालों को बहुतायत की आशीष प्रदान कीजिए। हमारी विनती परमेश्वर आने वाले समय में और भी हम आपकी बरकतों को प्राप्त कर सकें और अपने हाथ को, अपनी मुट्ठी को आपके लिए और हम खोल सकें। हम सबके साथ हो, हम सबकी सुधि लें, सहायता करें। दिनहीन दशा में प्रभु हमारे साथ हो और हमारी प्रतिदिन की रोटी आप हमें प्रोवाइड करें। हम सबके साथ हो परमेश्वर पिता, और अनुग्रह करें परमेश्वर पिता। हमारी विनती स्वीकार करें उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में, आमीन। डॉक्सोलॉजी। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति और शांति प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सभी विश्वासियों के साथ, संसार के समस्त कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक युगानुगान तक होती रहे। आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।